यस, मिक्सचर एलिगेशन PYQ SSC CGL पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 देखने से पहले सबसे निवेदन पार्ट नंबर 1, 2, 3 जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। किसी मिश्र धातु में A और B में तांबा और जस्ते का अनुपात इतना है। 2 और 3 के अनुपात में मिलाकर एक नई मिश्र धातु C बनाई जाती है। तांबा और जस्ते का अनुपात क्या है? खत्म करो कहानी को। A और B कितना है? 3:4। ये कितना है? 5:9। ये 2 लीटर और ये कितना है? 3 लीटर। खत्म करो। एक सिंगल लाइन में यूज करेंगे अपन। सबसे पहले क्या चीज है आपके पास? सबसे पहले आपके पास तांबा 3/7 × 2, तांबा निकल गया। 5/9 5 14 × 3। हाँ जी, तांबा निकल गया। चलो 4/7 × 2 प्लस 9/14 × 3। खत्म, जस्ता निकल गया। फिनिश इट, खत्म क्वेश्चन। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन रेशियो में बहुत बहुत पढ़ाए गए थे। देखिए ये 14, 3 दूनी 6, 12, 15, 17, 27/14। इट्स ओके। 4 दूनी 8 दूनी 16 और 27, 27 और 16 27 और 6 33 43 43/14। तो मेरा आंसर आ गया 2743। देखो कैलकुलेशन करने का फास्ट तरीका देखो मैंने कैसे किया है। ये 14 है, इसको 14 बना लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 15 जोड़ दिए 27। अब मुझे पता है इनको तो नीचे कटना ही है। ये 14 है, 2 से करा, 4 दूनी 8 दूनी 16 और 27 कितने हुए? 43। खत्म क्वेश्चन। कैलकुलेशन फास्ट। हाँ जी, क्लियर? 36 के बाद है 37। समान धारिता क्षमता की 2 बोतलों में संतरे के रस से क्रमशः 35% और 33.33% तक भरी हैं, और फिर उसके बाद उसमें सेब का रस डाल दिया जाता है। ये तो नहीं पता कि इसका रिएक्शन क्या होगा, लेकिन इन भैया ने डाल दिया है। पहले संतरे का रस है और फिर किसका रस है? सेब का रस। दोनों बोतलों की सामग्री एक दूसरे बर्तन में खाली कर दी जाती है। मिश्रण में सेब के रस का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। अब आपको सेब का रस चाहिए। सेब का रस बताइए क्या होगा। देखो सब, यहां पर हम बात करते हैं 35% और 33 1/3%। ये तो क्या है आपका? संतरे का रस। 35% यानी कि 5 सत्ते 35 20, और ये हो गया आपका 1/3, यानी 20 में से 7 तो क्या है आपका? संतरे का। कितना बचा? 13/20, और ये 2/3। ये क्या चीज आ गई आपके पास? बोलो। ये आपका सेब निकल के आ गया। टोटल कितना है आपका? 23 लीटर। इनटू कितना करेंगे? 1 मिनट। मिश्रण में सेब के रस का परसेंटेज बताओ। सेब के रस का परसेंटेज बताओ। हाँ जी, पहले तो ये बताओ इसमें नीचे क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? एलसीएम थोड़ी लिया है, ये तो परसेंटेज वाला नीचे है भाई। ये तो सेब का रस तो ऊपर है और टोटल नीचे है। क्वेश्चन नंबर 37, क्योंकि नीचे किसी में 23 नहीं आ रहा है। और सोचो, और सोचो क्या आ सकता है नीचे? तेरह थी 39 और 20 दूनी 40, 40 80 79/60। तो ये हो गया, और इनटू यहां पे कुछ आएगा, और ये हो गया आपका 100। देखिए अपन ने कहा है एक
हाँ जी बोलो। नीचे क्या चीज आएगी, 23 की जगह क्या आएगा, ये है क्वेश्चन। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि 23 की जगह क्या आएगा। क्या 23 आएगा यहाँ पे, क्या 23 आएगा यहाँ पे? 23 नहीं आएगा तो उसकी जगह क्या आएगा? अरे फिर वही वाली बात, सेव तो ऊपर आ गया ना, अब नीचे टोटल आएगा ना। और टोटल कितना माना गया है, अपन ने फ्रैक्शन यूज करा है ना। सत्ताईस कैसे? इसको सॉल्व करना जरा। फ्रैक्शन क्या होता है एक बार फिर से देखिए। 37% यानी कि 7/20, 20 में से 7 क्या है, संतरे का रस। तो सेब का कितना है, 13/20। ये 1/3% यानी कि 3 में से 1 किसका है, संतरे का। तो वो कितने का है, 2/3। अब ये आपका क्या हो गया, सेब का रस। और टोटल कितना है, 2 लीटर। 2 लीटर कैसे, अरे सर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाया, परसेंटेज रहता तो 100 और 100 होते, फ्रैक्शन बनाया तो हकीकत में एक एक ही तो है, वो नीचे 2 और इनटू 100, खत्म काटा पीटी। इतनी देर से यही चीज चल रही थी कि नीचे क्या चीज आएगी। अब समझ में आ गई सारा खेल कि फ्रैक्शन हमेशा 1 को डिनोट करता है। चले सब, ये सारी चीजें आपके पास पहुंची रही हैं वैसे भी। चलिए क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। हाँ भाई, 25 लीटर पानी वाले 25 लीटर वाले मिश्रण में 30% मदरा और बाकी पानी है। 5 लीटर पानी मिलाया जाए। देखो टोटल 25 लीटर है, 25 में 30% यानी कि 7.5। 7.5 तो क्या है आपकी मदरा, और ये शेष क्या है, पानी। तो 25 में से ये गई तो कितने, 17.5 पानी। इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाए, मिला दो 5 लीटर पानी। क्या जा रहा है अपना, 7 5 12, 22.5। और ये कितना है, 7.5। नए मिश्रण में मदरा का परसेंटेज बताओ। जब मदरा ही पूछा गया था, मदरा ही पूछा गया था, तो ये मेहनत क्यों कर भाई, 7.5। और पहले कितना है, 25। और ये कितना हो गया, 30। और इनटू क्या हो गया, 100। ये लो साहब, आपको इसको करने की जरूरत ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी इसको करने की। पॉइंट 0 2 0 3 25 कितना परसेंट, 25। देखिए पूरे टॉपिक की खासियत, परसेंटेज भी अच्छा हो जाएगा, रेशियो भी अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो, और लॉजिक तो डेवलप होगा ही, आईक्यू तो डेवलप होना ही चाहिए। हाँ जी क्लियर। 39 आ जाऊं, फिर दोबारा से देखा, 25 लीटर में 30% मदरा है तो 7.5 हुई। और पानी कितना हुआ, छोड़ो पानी को मतलब ही नहीं है, पानी मिलाया मतलब ही नहीं है, पूछा क्या है, मदरा। मदरा तो ऊपर रखो। टोटल कितना है, 25 + 5 30 और इनटू फिनिश इट 39। एक दुकानदार 300 रुपए में 2 पुस्तकें खरीदता है। पहली पुस्तक को 20% के लाभ पर तथा दूसरी पुस्तक को 10% की हानि पर बेचता है। लो साहब, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहली को 20% के लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि पर बेचता है, और नो प्रॉफिट नो लॉस कर रहा होगा, ना प्रॉफिट ना लॉस। क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और जल्दीबाजी में देखना आंसर कैसे गलत होगा आपका। आपने इसको करा तो ये क्या हो गया, 20, और ये क्या हो गया, 10, और ये क्या हो गया, 1:2। 1:2 हो गया। यानी कि 300 रुपए को आप बांट रहे होंगे 1:2 में, तो आपने सीधा बांट दिया होगा 100 रुपए। और सही है सर, बांट दिया होगा। अब अच्छी तरह से समझो गलती कहां होती है इंसान से। भाई साहब, ये सीपी, ये सीपी, ये सीपी,
सही है ना, ये सीपी ये सीपी सब सीपी है ना। पूछा क्या है इन्होंने, पहली वस्तु का एसपी बताओ, पूछा क्या है एसपी। चलो 100 रुपए की वस्तु को 20% के फायदे पर बेचेंगे तो कितने की, 120 आंसर, फिनिश इट। ये लो साहब आंसर कितना 120। चलते चलते वो गड़बड़ कर गया और बच्चा क्या ध्यान देता है, तुरंत ही ये निकाल के ध्यान देता है। चलिए साहब सीजीएल 2019 9 मार्च 2020 को पेपर हुआ था ये, और शिफ्ट 2। चले आगे। एक वस्तु एक किस्म का मूल्य 7 रुपए पर केजी है, दूसरी किस्म का मूल्य 12 रुपए पर केजी है, दोनों को किस अनुपात में मिलाएं 7, 12 और 10 की रेट आ जाए, ये 2 और 3। खत्म कर दो क्वेश्चन, चलें आगे। अब ऐसे क्वेश्चन तो 1-2 सेकंड में होने चाहिए। एक कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण भरा है जिसमें 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है। 20 लीटर का 10%, विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 25% करने के लिए कितना सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ट्राई, पहले तो ट्राई करेंगे आप लोग, फटाफट फटाफट ट्राई। बिल्कुल कई बार बताया गया है, एक सिंगल लाइन में करूंगा क्वेश्चन को। यहां बच्चा नहीं कहेगा कि सर ने इतना जल्दी कर दिया, एक सिंगल लाइन में, कोई डाउट ही नहीं। 5-7 बार आ चुका है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। चलो आपको बताया गया था सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाना चाहिए, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को छोड़ो, दूसरे को पकड़ो। चलिए 20 लीटर के दूसरी क्या चीज है 90%, और 20 में कुछ मिला रहे हैं, और इसका कितना परसेंट है 25%, 75%, 75%। खत्म क्वेश्चन आपका, ये लो। फिक्स क्या चीज है, सल्फ्यूरिक अम्ल के अलावा जो दूसरी चीज है वो फिक्स है। पहले में मैंने क्या कह रहा है, 20 लीटर का सल्फ्यूरिक अम्ल ये है, खत्म करो। 25 चौका 100, 25 थी 75, 3 ये हो गया 8, 1 मिनट 4, 3 दिया 9, 3 4 थी 12 दूनी 24 बराबर 20 प्लस एक्स, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4। खत्म क्वेश्चन। हाँ जी बोलो भाई, बिल्कुल ओके। बिल्कुल फैंटास्टिक तरीके से किया गया है। जो फिक्स है उसको इधर भी बराबर कर लो, इधर भी बराबर कर लो। मैंने कहा सब 20 लीटर का 90% मेरे पास अदर है, और 20 प्लस एक्स का वो कौन है 75% है। खत्म, दोनों आपस में बराबर है। चले सब, क्वेश्चन नंबर 42। चॉकलेट और दूध के पेय पदार्थ के मात्रा के हिसाब से 8% शुद्ध चॉकलेट है। यदि इस पेय पदार्थ के 50 लीटर मात्रा में 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है। चलिए सर देखो एक चीज समझो, आपने कितना ले लिया है 50 लीटर ले लिया, 8% चॉकलेट है, और भाई साहब चॉकलेट के बारे में ही बात कर रहे हैं, सही है ना। केवल जिसके बारे में बात की जाए उसी में 50 का 8% कितना 4, चॉकलेट आ गई ऊपर। पहले 50 है, 10 लीटर और मिला दिया, कितने हो गए 60, और इनटू क्या कर दूं मैं 100। खत्म। आप घड़ी लगाओ, कुछ भी लगाओ, कोई टाइम नहीं लग रहा। हाँ जी क्लियर, क्योंकि हम समझ में आ गई, जो पूछा जाए उसी पे ध्यान दो, चॉकलेट के ऊपर ध्यान दो बस। चॉकलेट कितनी है 4 लीटर, टोटल कितना हो गया 60, और इनटू 100, फिनिश इट। हाँ जी चले साहब 43। मिश्र धातु ए में और केवल बी और चलिए
alloy A contain metal X and Y only in the ratio 5:2, alloy B 3:4, alloy C H, ठीक है, 5:2 और B में 3:4। C में X का परसेंटेज बताओ। ये X कौन सा है? X, चलो देखिए, A है आपका, A में है 5:2 और B में है आपका 3:4। ये तो क्या हो गया X और ये क्या हो गया Y। चलो कर दो फटाफट से, कई बार आ चुका है। और इसको 4:5 के अनुपात में मिलाना है आपको। C में X का परसेंटेज बताओ। किसका बताना है? X का। केवल X पे ध्यान दो बस। 5/7 इंटू कितना 4 और 3/7 इंटू कितना 5 और टोटल कितना 9 और इंटू क्या कर दूं 100। फिनिश इट, खत्म क्वेश्चन। हाँ जी रेडी। चलो अब देखो, 5 चौका 20 और 15 35/7, 7 पंजे 35, 5 9 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। ओके हाँ जी बोलो भाई। देखो अच्छी तरह समझो, जो पूछा है उसी पे ध्यान दो। उसने एक्स वाला पूछा है तो एक्स वाला ही निकालो, दूसरी चीज निकालो ही मत। और नीचे टोटल है और इंटू 100 कर दो। मतलब रेशो के साथ परसेंटेज को इनबिल्ट कर दिया उसने। कर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 44, 40 रुपए प्रति चीनी को 48 रुपए 20% का लाभ हो। देखो फास्ट, 40 48 और 54 में बेच रहे हैं और 20% का लाभ है। खत्म कर दो कहानी को, आपकी सीपी निकल जाएगी तुरंत यहीं पे। चलो $45, तो ये 5 और ये 3:5। क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो जल्दी होना चाहिए फिर तो। और घूम तो यही रहे, 4-5 तरह के क्वेश्चन तो होते हैं जो एग्जामों में घूम रहे होते हैं। कोई दुकानदार 55 रुपीज दर से 20 kg चावल, 50 रुपीज की दर से 25 kg चावल और 60 रुपीज की दर से 35 kg चावल खरीदता है। वह परवन पर 150 रुपए की राशि खर्च करता है। चलो साहब, चावल के सभी तीनों प्रकारों को मिलाता है और पूरे स्टॉक को 62 रुपए 56 पैसे प्रति केजी की दर से बेचता है। पूरा लेन देन में उसका लाभ परसेंट बताओ। देखा जाए तो पूरा की पूरा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। चलो 55 इंटू 20 और 50 इंटू 25 और 60 इंटू 35 सही है, और प्लस 150। कर दो फटाफट पहले इसको जल्दी से। 1100 4500 का हो गया। और भाई साहब आपने खरीदा कितना? 2 4 3 7 8 80 केजी खरीदा। 80 केजी आइटम खरीदा कितने का? 62 रुपये 56 पैसे के हिसाब से। कर दो इसको भी। 8 6 48, 8 5 40, 44, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 6 48 50। चलो तो आपका हो गया 504 रुपये 80 पैसे। कितने पे? 4500 पे। और इंटू क्या कर दो 100। खत्म करो कहानी। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। काटा पीटी कर दो इसको। अच्छा अंदाज में चाहिए। 8 9 10 11 12 45 एकम 45। सीधी सी बात दिख रहा है। 1
45 एकम 45, सीधी सी बात दिख रहा है 1, और यदि मैं 12 भी लूं, चलो 10.5 चला गया, ऑप्शन कैच कर लो। क्लियर? चलिए 46, अच्छी तरह देखो, 45 रुपीज वाला आइटम इतने का खरीदा, 50 रुपीज वाला आइटम इतने का, 60 रुपीज वाला आइटम इतने का, टोटल खरीदे गए, टोटल बेचे गए, ये है, ये क्या है, डिफरेंस यानी कि प्रॉफिट बटा जितने भी दुनिया में खर्चे होते हैं वो सब किस में जुड़ेंगे, सीपी में, सीपी में जुड़ेंगे। ए और बी एसिड और पानी के बिलियन है, ए और बी में पानी और एसिड का अनुपात इतना 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 है। देखो गड़बड़ी कहाँ की, पहले एसिड लिखा फिर पानी लिखा, और यहाँ पहले पानी लिखा और फिर एसिड लिखा, ध्यान रखना है, सारा खेल उल्टा पुल्टा कर दिया है। ए एंड बी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर, द रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड, तो जल्दीबाजी नहीं कर दें, दिमाग को तो वहीं पे घुमा देगा, ठीक है ना। तो वाटर और एसिड, वाटर और एसिड, और ये हो गया आपका 4:5 और ये हो गया आपका 1:2। यदि ए के x लीटर को बी के y लीटर, ये फॉन्ट का ट्रांसफर है, ए के x लीटर को बी के y लीटर, x लीटर बी के y लीटर के साथ मिलाया जाए तो मिश्रण में पानी और एसिड का अनुपात इतना इतना हो जाता है, पानी और एसिड का अनुपात इतना इतना हो जाता है, x और y की वैल्यू बताओ। चलो ट्राई करो फटाफट। शानदार क्वेश्चन आया है, मेंस में, यस यस यस, मेंस का, मेंस लेवल डिजर्व भी करता है, 2020 में मेंस हुआ था ये, उसका आया है। भी हो सकता है उसमें, चले सब, चल 4/9 इंटू एक्स प्लस 1/3 इंटू वाई अपॉन 5/9 इंटू एक्स प्लस 2/3 इंटू वाई इक्वल टू 8/13। सही है। अब देखो इसको और फास्ट करने के लिए कैलकुलेशन, इसको मैं 2/9 कर दूं, इसको 4/9 कर दूं, तो 9 तो उड़ा ही दो, 9 को तो उड़ा ही दो। अब 4x प्लस 2y, 5x प्लस 4y 8/13। सही है, 9 उड़ गया ना, 13 चौका 52 और 8 पंजे 40 यानी कि 12x, 8 चौका 32 और 13 दूनी 26, 26 और 32 6y और x बटा y, ओहो कहाँ पे, हाँ 3/9 आएगा, सॉरी यस यस यस, 3 से मल्टी नहीं 6/9 आएगा, बिल्कुल सही। वो छोटी सी गलती की वजह से अपन को आंसर ही चेंज हो जाएगा, सही है ना। 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y और ये हो गया 5x प्लस 6y बराबर 8/13। देखो अब फास्ट, 13 चौका 52, 8 पंजे 40 यानी कि 12x, 8 6 48 और 13 थी 39 यानी कि 9, x बटा वाई बराबर क्या हो गया 3/4। तो मेरा आंसर क्या हो गया 3/4। ये लो सब, हाँ जी क्लियर। मिक्सचर एंड एलिगेशन
सलमान खान वाले से करेंगे। वैसे बात तो सही है, फास्ट हो गया उससे तो और भी, बिल्कुल बिल्कुल उससे तो और भी फास्ट हो गया, बिल्कुल रिमूव इट। देखिए अब अपन के पास एक चीज समझ में आ गई कि क्वेश्चन यदि बेसिक लेवल से चल रहा है और दूसरा ट्रिक लेवल से चल रहा है, दोनों को पकड़ा जा सकता है। देखो 4:5 और ये कितना है 1:2 और आपका कितना हो गया यहाँ पे 8:30। चलो किसी भी एक को पकड़ लो, आंसर आ जाएगा। 4/9, 1/3 और 8 खत्म। 7, 1/21, 21 चौका 84 और 9 8 72। 84 में से 72 गए तब, रुको तो सही, रुको तो सही। 21 चौका 84, 9 8 72, 84 में से 72 गए तो 12, 12/9 इंटू 21, 21 से 21 गया, 3 3 9, 3 चौका 12 तो 3 ये लो सब कैलकुलेशन से बच गया अब तो इसमें। हाँ जी क्लियर। मिश्र धातु ए में धातु x और y का अनुपात इतना है, b में x और y का अनुपात इतना है, a और b को अनुपात में मिलाया जाता है। a में x और y का अनुपात 5:2 और b में कितना है 3:4। a और b को 5:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। ये 4 लीटर और ये कितना है 5 लीटर। चलो और क्या क्या पूछा, क्या है आपसे, C में y तो 2/7 इंटू 4, 4/7 इंटू 5 और बटा कितना 9 और इंटू कितना 100। खत्म क्वेश्चन, ये लो फ्री। क्लियर। अब फास्ट 4 दूनी 8 और 20 28/7 यानी कि 4 नहीं लिख दो उसे, 9 चौक 36, 4 9 चौक 36 खत्म। 44 एंड 4 5 9। हाँ जी बोलो भाई, कई बार आ चुका क्वेश्चन है। 47। चलो आगे 48। एक कप में रस और पानी का अनुपात इतना है जबकि उसकी धारिता के दूसरे कप में 7:4 है। दोनों कपों की सामग्री पूर्णतः भरी हो, एक बर्तन में डाल दी जाती है तो बर्तन में पानी रस का अंतिम अनुपात क्या है। एक कप में रस और पानी का अनुपात, रस और पानी का अनुपात 5:2 और दूसरे में कितना है 7:4। चलो 5/7 प्लस 7/11, 2/7 प्लस 4/11, 11 पंजे 55 और 49, 49 और 55, 49 और 55 104, 11 दूना 22 और 28 40, 4 से काटा, 4 दूनी 8, नहीं आया 50 आएगा। 2 पंजे 10, चलो सीधा से क्वेश्चन था। नेक्स्ट 49। ए में धातु x और y इतने में है जबकि मिश्र धातु b में उनका अनुपात इतना है। a और b को इस अनुपात में मिलाया जाए तो मिश्र धातु c में x का परसेंटेज। अब कितना फास्ट आप कर सकते हैं। a में x और y 5:2 और b में कितनी है 3:4। a और b को 4:5, ये 4 है और ये 5 के अनुपात में मिलाकर मिश्र धातु c तैयार की जाती है। कर दो सब। मिश्र धातु C में x का परसेंट 5/7 इंटू 4 प्लस 3/7 इंटू 5
बटा 9 और इंटू 100, खत्म। दोबारा आगे क्या क्वेश्चन है, कितना आंसर आया इसका? चलो देखो, 5 चौका 20 और 5 थी 15, यानी कि 35, 7 पंजे 35, 5 बटा 9 500, 9 पंजे 45, 45 5 बटा 9 55, 5 बटा 9। ओके, इस पे आर लिख देना, इस क्वेश्चन पे रिपीट हुआ है, हटा देंगे अगली बार इसको, है ना। नहीं, वो तो एक्चुअल में क्या होता है कि शिफ्ट में आते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि जैसे मेंस है, ये मेंस चल रहा है, मेंस की 4 शिफ्ट होती थी पहले, अब इन्होंने एक ही कर दी है। पहले मेंस की भी 4 होती थी और प्री की आपकी 40 से ज्यादा शिफ्ट होती है, तो क्वेश्चन के नंबर ही तो बदलते हैं वो देखा जाए तो, ठीक है ना। चलो, मिश्रण ए में चॉकलेट और दूध का अनुपात इतना है, बी में चॉकलेट और दूध का अनुपात इतना है, ए और बी को 5:6 के अनुपात में मिलाया जाता है, नए मिश्रण में चॉकलेट का परसेंटेज बताओ। 4:3 और 5:2, और ये 5 लीटर है और ये कितना है, 6 लीटर है। चॉकलेट का परसेंटेज चाहिए, 4/7 इंटू 5 प्लस 5/7 इंटू 6 और अपॉन 11 और इंटू क्या कर देंगे 100, खत्म क्वेश्चन। 5 चौका 20, 6 पंजे 30 और 30 और 20 50, 7 इंटू 11 इंटू 100, लगभग ही पूछेगा। 77, 7 49, कम से कम ये तो नहीं होगा, ये सी तो नहीं होगा, कम से कम इससे ही थोड़ा सा कम होगा, बस सही है ना। देखो, कैलकुलेशन से बचा जा सकता है, पी वाई क्यू का सबसे बड़ा फायदा ही यही है। 50 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हो चुके हैं, आपने बार बार यदि आप देखते हैं तो आपको पता लग जाएगा एग्जाम में 5-7 तरह के क्वेश्चन एक रिपीट हो रहे होते हैं, और उनका फायदा उठाएंगे आप। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।